हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टॉक ऑपरेशन। आज हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है अदनानी विल्नियर स्टॉक। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि इसको बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। इसका बिजनेस भी देखेंगे, इसका बिजनेस क्या है, किस चीज़ के साथ डील कर रहा है, इसके कंपटीटर्स कौन से हैं वो चीज़ भी देखेंगे। इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी देखेंगे, इसकी होल्डिंग्स क्या है वो भी देखेंगे, इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो क्या है वो भी देखेंगे। मतलब ओवरऑल ए टू जेड एनालिसिस इस स्टॉक का हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका बिजनेस क्या है। ये जो कंपनी है ये पैकेज्ड फूड एफएमसी कंपनी है, इंडिया की है। ये प्रोवाइड करते हैं एसेंशियल किचन कमोडिटीज़ जो मसलन है एडिबल ऑयल्स है, व्हीट फ्लोर है, राइस, पल्सेस है, शुगर, इनको ये प्रोवाइड कर रही है। अदनानी विल्नियर जो है ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन अदनानी एंटरप्राइज लिमिटेड एंड विल्मार इंटरनेशनल लिमिटेड। इसका जो एडिबल ऑयल का ब्रांड अभी चल रहा है मार्केट में है वो फॉर्चून ब्रांड चल रहा है। इस फॉर्चून ब्रांड के अंदर बहुत से एडिबल ऑयल्स आते हैं, जैसे सोयाबीन ऑयल आ रहा है, सनफ्लावर ऑयल आ रहा है, मस्टर्ड ऑयल आ रहा है, राइस बार्न ऑयल भी इसके अंदर आ रहा है। इस ब्रांड के अंदर ये बेच रहे हैं। अभी जो ये फॉर्चून ब्रांड है इसने 20% इंडिया का मार्केट कैप्चर किया है। रिसेंटली अदनानी विल्मार ने कोहिनूर ब्रांड जो एक बासमती राइस का ब्रांड है उसको भी कैप्चर किया है, उसको भी खरीदा है। अब हम देखेंगे इसकी जो कंपटीटर्स कौन कौन से हैं। इसके जो मेन कंपटीटर्स हैं वो है नेस्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। ये इसके मेन ब्रांड्स हैं, मेन कंपटीटर्स हैं। और भी कंपटीटर्स हैं मगर ये इसके मेन कंपटीटर्स हैं। अगर हम इन कंपटीटर्स के इसके साथ कंपेयर करेंगे तो अदनानी विल्मार का जो 1 ईयर का रिटर्न है वो है 149.08%, जबकि नेस्ले इंडिया का 7.7% है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का है 5.73% और हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड का है 15.95%। विल्मार का 5 ईयर का रिटर्न है 149.08%, नेस्ले का 146.31% है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का है 86.01% और हिंदुस्तान फूड्स का है 345.45%। चारों कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड नहीं दिया है। इसका जो पी रेशियो विल्मार का चल रहा है 106.84 चल रहा है, नेस्ले का चल रहा है 73.47 और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चल रहा है 53.62 और हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड का चल रहा है 119.28। इसका जो अदनानी विल्नियर का अभी जो प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस जो शेयर का प्राइस चल रहा है वो 68.15 रुपीज़ चल रहा है, जबकि नेस्ले इंडिया का चल रहा है 16,094.25 रुपये चल रहा है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का चल रहा है 3,332.05 रुपीज़, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड का चल रहा है 1,850.40 रुपीज़। अब इसके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देखेंगे, इसके सपोर्ट्स 3 सपोर्ट्स अभी मिल रहे हैं हमें। 574.93 पर एक सपोर्ट मिल रहा है, दूसरा सपोर्ट मिल रहा है 369.47 पर और थर्ड सपोर्ट मिल रहा है 12.47 पर। अभी जो इसकी रेजिस्टेंसेस हैं वो है 931.93 पे और दूसरी रेजिस्टेंस है 1083.47 पे और थर्ड रेजिस्टेंस है 1440.47 पे। ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं और 3 सपोर्ट्स हैं इसके। अगर हम इसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे तो 5 साल में जो इसने अभी ग्रोथ हुआ है, इसका जो रेन्यू ग्रो हुआ 5 ईयर्स में वो 15.84% के हिसाब से ग्रो हुआ है, जबकि जो फूड इंडस्ट्री है इसका जो ग्रोथ हुआ है, रेन्यू ग्रोथ हुआ है वो 18.13% है। अदनानी विल्नियर का जो नेट इनकम इंक्रीज हो गई है 5 साल में वो 53.1% हो गया है, जबकि इसकी इंडस्ट्री जो है फूड इंडस्ट्री इसका जो एवरेज इनकम इंक्रीज होगा वो 9.03% हो गया है। 5 साल में इसने जो अपना मार्केट शेयर है इंक्रीज किया है 290.48% लेकर ये 42.82% तक पहुंच गया है। पहले मतलब 5 साल से पहले इसका 30% का मार्केट शेयर था, अभी इसके पास 42 यानी कि 43% का मार्केट शेयर है। अगर हम इसका रेन्यू 2018 में देखेंगे वो 26,442.89 करोड़ था, जबकि 2022 में इसका जो टोटल रेन्यू है वो 54,385.89 करोड़ हैं। कॉन्स्टेंटली ये इंक्रीज
हो रहा है। देखिए आप 2018 में भी इंक्रीज हुआ, 2019 में भी इंक्रीज हुआ, 2020 जब पैंडेमिक था उस वक्त भी इसका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया है, 2021 में भी इंक्रीज होगा और फाइनली 2021 में इसका रेवेन्यू तकरीबन 2018 से डबल हो गया है। इसका जो प्रॉफिट अभी 2018 में था वो 374.79 करोड़ उसका था, वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होके 2020 में 774.34%, यानी कि ऑलमोस्ट 50% इसका जो प्रॉफिट वो इंक्रीज हो गया इन 5 सालों में। कॉन्स्टेंटली ये इंक्रीज होगा, इससे कॉन्स्टेंटली आप देखोगे इसका जो प्रॉफिट है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, चाहे पेंडेमिक हो, पेंडेमिक सिचुएशन में भी इनका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। अगर हम इसकी डेबिट इक्विटी रेशो देखेंगे तो डेबिट इक्विटी रेशो कॉन्स्टेंटली ये अपना कम कर रहे हैं। देखो 2018 में 1.98 था, 2019 में 1.29 था, 2020 में 0.86 था, 2021 में 0.89 था, 2022 में 0.58 था। मतलब बहुत अच्छी इसका जो डेबिट इक्विटी कम होना ये एक गुड इंडिकेशन है इस कंपनी के लिए। अगर हम इसका करंट रेशो देखेंगे वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, ये भी एक गुड कंडीशन इंडिकेशन है इस कंपनी के लिए। देखो 2018 में 0.97 था, जबकि 2022 में 1.04 था। अब कॉन्स्टेंटली देख रहे हो कि कॉन्स्टेंटली अपना जो करंट रेशो वो इंक्रीज कर रहा है। अगर हम इसकी सपोर्ट होल्डिंग्स की बात कर रहे हैं तो प्रमोटर के पास, इसके पास जो प्रमोटर्स है उसके पास 87.94% की होल्डिंग है, ऑलमोस्ट 88% की होल्डिंग्स हैं। तो ये एक बेस्ट पॉइंट है इस कंपनी के लिए कि प्रमोटर्स जो है वो इस कंपनी पर बहुत विश्वास कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स के पास 0.25% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास 0.16% है, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास 2.01% है और रिटेल और अदर्स जो है उनके पास 9.64% का होल्डिंग्स हैं। अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स पे देखेंगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जो RSI है वो 74.737 है, यानी कि बाई की कंडीशन दिखा रहा है। और MACD 1226 है वो 17.870, वो भी एक बाई की कंडीशन दिखा रहा है। MA 200 677.63, ये भी एक, अगर एक्सपोनेंशियली आप देखोगे तो ये बाई का इंडिकेशन दे रहा है। अगर हम इसका एनालिस्ट की सजेशन देखेंगे तो एनालिस्ट 33% एनालिस्ट कह रहे हैं कि इस स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका बोलिंजर बैंड, यहाँ पर जो चार्ट देखेंगे इसमें मैंने 2 इंडिकेटर्स दिए हैं, बोलिंजर बैंड और मूविंग एवरेज। ये जो है ये रेड वाला पोर्शन जो है ये है बोलिंजर बैंड और ये जो ब्लैक वाला है ये मूविंग एवरेज है। यहाँ पर आप देखोगे कि रिसेंटली इसने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। जो प्राइस है जो बिल्लू से है ये वाली लाइन, ये तो प्राइस लाइन है, इसने यहाँ पर क्रॉस किया है। अभी आप क्या करोगे, अभी मेरे हिसाब से जो जब तक ये बोलिंजर बैंड को क्रॉस नहीं करेगा तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए। तब तक अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, अगर नहीं है तो आप बाय करना चाहते हैं तो तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए। जो ही ये यहाँ पर बोलिंजर बैंड को क्रॉस करेगा तो 1-2 दिन फिर वेट कीजिए, देखिए ये अप ट्रेंड जा रहा है या डाउन ट्रेंड जा रहा है। अगर ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है तो फिर आप खरीद सकते हो, इसमें बाय कर सकते हो। तो ये मेरी एक प्रेडिक्शन है कि ये फिर इंक्रीज़ हो जाएगा, बाकी आप खुद अपने तरीके से देख सकते हो। थैंक यू।